जमीन इन दिनों बारूद की गंध से भरी हुई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी टकराव अब 10वें दिन में एंटर कर चुका है। जंग की आग हर गुजरते दिन के साथ धधकती जा रही है, भड़कती जा रही है। अब तक के संघर्ष में 1700 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि हजारों लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ईरान और इजराइल एक दूसरे के सैन्य ठिकानों के साथ साथ सिविलियन इलाकों को भी निशाना बना रहे हैं, जिससे आम लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। उधर इजराइल ने लेबनान में भी मोर्चा खोल दिया है और वहां ईरान समर्थक संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। जंग कब थमेगी, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर नए दिन के साथ नए धमाके सुनाई दे रहे हैं। आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है, चारों ओर बस तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो ये युद्ध और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। साथ साथ मौत का आंकड़ा, उस पर भी आप नजर दौड़ाते जाइए। ईरान और इजराइल एक दूसरे के सैन्य ठिकानों के साथ साथ सिविलियन लोकेशंस पर भी मिसाइलें और हमले कर रहे हैं। हर तरफ से अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो यहां पर स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण अभी बनी हुई है। ये युद्ध कब थमेगा, इसका कुछ नहीं पता। इजराइल ने लेबनान में भी मोर्चा खोल दिया है। ईरान समर्थक संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। ये जंग कब तक थमेगी, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हर नए दिन के साथ नए धमाके सुनाई दे रहे हैं, नई चेतावनियां सुनाई दे रही हैं, नई धमकियां सुनाई दे रही हैं। आसमान में हर दिन धुएं का गुबार नजर आ रहा है, चारों ओर तबाही की तस्वीरें, तबाही का मंजर नजर आ रहा है। मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। ये महायुद्ध छिड़ चुका है, जिसे कुछ विशेषज्ञ वर्ल्ड वॉर 3 भी करार दे रहे हैं। ऐसे में लगातार धमकियों का सिलसिला, खुली चेतावनियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। ईरान ने जहां अपने नए सुप्रीम लीडर के नाम की घोषणा कर दी है, तो वहीं पोटस की तरफ से भी ये कहा जा चुका है कि उनकी परमिशन के बिना ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। और ऐसे में पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जल रहा है, धधक रहा है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेबनान में 120 मौतें अभी तक हो चुकी हैं, कुवैत में 8 मौतें। तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। यही कारण है कि बहुत सारे देश जो तेल का निर्यात करते हैं, तेल का आयात करते हैं, उन्होंने अपने इस ट्रांसपोर्टेशन पर एक तरह से कर्टेलमेंट लगा दी है, यानी कि धीरे धीरे अपने इस आयात निर्यात को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है। वहीं लेबनान के बेरूत में इजराइल का हमला देखने को मिला है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने हमला शुरू कर दिया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अब जो प्रॉक्सी संगठन है ईरान के, उनके ऊपर हमला शुरू कर दिया गया है इजराइल की तरफ से। इजराइल ने मोर्चा खोल दिया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं और ये खबर सामने निकल कर आई है। ताजा तरीन अपडेट ईरान इजराइल युद्ध से आपको दे रहे हैं, जहां लेबनान के बेरूत में इजराइल ने हमला कर दिया है। लेबनान में भी इजराइल ने मोर्चा खोल दिया है। हिजबुल्लाह, जो कि ईरान का संगठन माना जाता है, एक तरह से प्रॉक्सी संगठन है, पहले भी ईरान के लिए लड़ता रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कई मिसाइलें दागी हैं। बड़ी खबर, और इस महायुद्ध का आज 10वां दिन है, जहां इससे पहले तक हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित थे, कुछ इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस तक सीमित थे, लेकिन अब सिविलियन ठिकानों पर भी हमले शुरू कर दिए गए हैं। वहीं तेल अवीव से भी अपडेट आपको दे रहे हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ईरान ने जोरदार हमला किया है। इजराइल के तेल अवीव में बंकरों में आग लगी है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव में ईरान ने हमले कर दिए हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव, जहां बंकरों में आग लगा दी है ईरान ने। ईरान ने जोरदार हमला किया है। लगातार एक दूसरे के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है और ये युद्ध कब थमेगा, ये आग कब थमेगी, इसका अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन जहां एक तरफ लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं इजराइल ने, तो वहीं तेल अवीव में ईरान ने हमले करने शुरू कर दिए हैं। वहां के बंकरों को निशाना बनाया है और बंकरों में आग लगा दी है।
इजराइल के वॉर जोन से इकलौते भारतीय चैनल न्यूज 18 की सबसे सटीक रिपोर्टिंग लगातार जारी है। युद्ध के बीच इजराइल में क्या हालात हैं, वॉर जोन से हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने भयानक तबाही मचाई है। आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द यहाँ पर क्या हाल हुआ है, हर तरफ से यहाँ पे तबाही हुई है। और जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी इर्द गिर्द यहाँ पे इस्राइली डिफेंस फोर्सेस के भी लोग हैं और मलबा हर तरफ से बिखरा पड़ा हुआ है, गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। ये है इस वक्त इस्राइल के उस इलाके का हाल जहाँ पर तबाही मचाई है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने। पूरा का पूरा एरिया जो है वो यहाँ पे तबाह हुआ है, गाड़ियाँ तबाह हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो जाता है जब बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरते हैं ईरान के इस्राइल में। ये ईरान के तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल फेंके गए हैं उनकी वजह से यहाँ पे ये तबाही हुई है। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये इस्राएली फोर्सेस यहाँ पे हैं, मौजूद हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या हुआ है। कि ये एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी बस्ती है और यहाँ पे सब कुछ तबाह हुआ है। तो ये है न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उस ग्राउंड ज़ीरो से जहाँ पे सब कुछ तबाह हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या तबाही मचाई है बैलिस्टिक मिसाइल ने, हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस्राएली डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं कि आखिर ईरान किस तरीके से कामयाब हो गया ये मिसाइल यहाँ पहुँचाने में, और पूरी तरह से चकमा दिया है इस मिसाइल ने यहाँ पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को, चाहे वो थार्ड हो, चाहे वो एरो हो, चाहे वो डेविड सिलिंग हो या फिर आयरन डोम, सबको चकमा दे के यहाँ पे डायरेक्ट हिट लगा है। इसराइल में कई जगहों पे ज़बरदस्त तबाही हुई है। मैं इस वक्त उस जगह पे हूँ जहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी सारे मकानों को नुकसान पहुँचा है, पूरी तबाही हुई है। मैं दिखाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा कि किस तरीके की तबाही हुई है ईरान के मिसाइल अटैक से इसराइल में। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ इसराइल में हुई है। जो ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए हैं, सब कुछ यहाँ पे तबाह हो चुका है। ये पूरा इलाका तबाह हो चुका है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इसी तरीके की तबाही देखने को मिल रही है। इन इलाकों में जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं काफ़ी पावरफुल होते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी तबाही हुई है घरों की। मैं यहाँ अंदर जाके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या हाल हुआ है यहाँ पे इन मिसाइल हमलों से। और इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि इस्राएली फोर्सेस भी यहाँ पर हैं जो अभी यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोगों की मौत हुई है, करीब 12 लोग इस इलाके में मारे गए इस अटैक से। और ये हाल आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके का हुआ है। तो ये सब हाल देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बैलिस्टिक मिसाइल कहीं पे गिरता है तो उससे किस तरीके की घरों की तबाही हो रही है। बिल्डिंग्स जो हैं बिल्कुल तबाह हो जाती हैं। यहाँ डायरेक्ट हिट लगा है बैलिस्टिक मिसाइल का और उसके बाद ये सब तबाही हुई है। इर्द गिर्द सब कुछ बिखरा पड़ा है, जो यहाँ पे था वो सब कुछ हिल गया है। और मैं कोशिश करूँगा आगे भी आपको दिखाने की कि क्या हालात हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है ये तबाह हो चुका है। और इस तबाही के बीच जो है हम यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं। ये वो इलाका है जहाँ पे गिरा है ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल और यहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है। इस तरीके के काफ़ी इलाके हैं इसराइल में जहां ये हाल हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि लगातार जो है युद्ध जारी है ईरान और इसराइल के दरमियान, और ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं, जबकि इसराइली फोर्सेस भी लगातार ईरान पे अटैक कर रहे हैं। तो ये आप तबाही देख सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ पे तबाही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस्राइल डिफेंस फोर्सेस के लोग भी हैं जो यहाँ पे इस वक्त इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हम इस वक्त उस जगह पर हैं जहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही की है। ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया है, ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और इस्राएली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस भी लगातार जो है अटैक्स कर रहे हैं
ईरान पर।